बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे बने जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है। अभी दीघा से लेकर कंगन घाट तक यह पथ तैयार है। अब इसका विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज करेंगे। करीब 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का निर्माण बिहार राज्य पथ निर्माण निगम ने कराया है। पटना शहर के दो महत्वपूर्ण छोरों को जोड़ने वाली इस अति महत्वपूर्ण सड़क की लंबाई 20.5 किलोमीटर है। फरवरी 2025 की प्रगति यात्रा के दौरान मंदिर नाला से जेपी गंगा पथ की सीधी संपर्कता के अलावा गायघाट में नदी की ओर डाउन रैप निर्माण की स्वीकृति भी दी गई थी। इस सड़क की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुआयामी संपर्कता है। यह पटना के सबसे जाम वाले इलाके के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। पटना के दो विपरीत छोर दीघा से दीदारगंज तक की दूरी को पूरा करने में बेहद कम समय लगेगा। यह अटल पथ एलसीटी घाट, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी, गायघाट, कंगन घाट, कृष्ण घाट और पटना घाट जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों को एक सिध में जोड़ती है। इससे पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यातायात काफी सुगम हो गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर 2013 पर इस परियोजना की नींव रखी गई थी। उसी दिन से इसे जेपी गंगा पथ नाम दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में इसका निर्माण चरणबद्ध रूप से हुआ है। पहले चरण में दीघा से गांधी मैदान तक 7.5 किलोमीटर सड़क 24 जून 2022 को जनता को समर्पित की गई। इसके बाद दूसरे चरण में 14 अगस्त 2023 पीएमसीएच से गायघाट तक 5.0 किलोमीटर, तीसरे चरण 10 जुलाई 2024 को गायघाट से कंगन घाट तक 3.0 किलोमीटर और चौथे चरण में कृष्ण घाट संपर्क पथ का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2024 को किया गया। यह सड़क जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु से जुड़ती है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सफर और भी आसान हो गया है। दीदारगंज तक पूर्ण होने के बाद यह सड़क कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल से भी जुड़ जाएगा। यह अत्याधुनिक सड़क मार्ग आज पटना की जीवन रेखा तो बन ही गई है, साथ ही उत्तर बिहार को पटना के साथ जोड़ने और अन्य दक्षिण बिहार की तरफ जाने वाले कई प्रमुख रास्तों से भी बेहतरीन संपर्कता प्रदान करने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क बनती जा रही है। परियोजना के विस्तार की भी मंजूरी मिल गई है। पश्चिम में कोइलवर पुल तक और पूर्वी में दीदारगंज से फतुहा, बख्तियारपुर होते हुए मोकामा तक पुराने एनएच के चौड़ीकरण की योजना पर भी जल्द कार्य शुरू होगा। इतना ही नहीं, दीघा से गांधी मैदान के बीच गंगा किनारे समग्र उद्यान भी विकसित किया जाएगा। वर्तमान में यह पथ गंगा नदी पर कुल 5 पुलों से जुड़ रहा है, जिनमें से 3 पुल निर्माणाधीन है। यह पटना रिंग रोड से होकर गुजरता है। कोइलवर तक विस्तार होने पर यह एनएच 922, एनएच 319 और पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी संपर्क बनाएगा। बता दें कि अटल पथ एलसीटी घाट, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, एनआईटी, कृष्ण घाट, गायघाट, कंगन घाट एवं पटना घाट के बीच सुगम संपर्कता, दीघा से कंगन घाट तक मार्ग का पूर्ण हो जाना पटना की ट्रैफिक समस्या में बड़ी राहत है। साथ ही पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक एवं सामाजिक स्थलों तक आवागमन में समय और दूरी की कमी जो है वो हुई है और साथ ही पटना रिंग रोड से सीधा जुड़ाव, जिससे यह मार्ग और अधिक प्रभावी हो गया है। उत्तर बिहार, खासकर छपरा, गोपालगंज, सिवान समेत अन्य जिलों से इलाज के लिए पीएमसीएच तक आने वाले लोगों को समय की काफी बचत होगी। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।